मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में आज हम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रॉम अंत्योदय टू ईआरपी यानी कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे, अंत्योदय से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तक। ठीक है। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम से ही मानी जाती है। इसके बाद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था इसे। ठीक है। तो अंत्योदय कार्यक्रम ये क्या है, श्री भैरव सिंह शेखावत ने 1977 में राजस्थान में गरीबी उन्मूलन जो एक क्या था, एक अभिनव कार्यक्रम था, इनोवेटिव प्रोग्राम था, उसकी शुरुआत की थी, जिसे फिर क्या अंत्योदय कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत करने का आधार क्या था, वे एक प्रसिद्ध लेखक एवं विचारक थे, रस्किन। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी एंड टू द लास्ट का दर्शन था। ठीक है। इसमें क्या था कि भाई इनकी पुस्तक में ये लिखा कि जब किसी भी समुदाय या क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो वह समुदाय या क्षेत्र विकास नहीं कर सकेगा। इसीलिए विकास की सफलता के लिए सर्वप्रथम समाज के निर्धनतम जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं उनका विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो रस्किन इनके इन्हीं विचारों को दृष्टिगत रखते हुए अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, प्रत्येक गांव में जो निर्धनतम परिवारों का आर्थिक उत्थान और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था। इसके लिए प्रत्येक गांव के निर्धनतम 5 परिवारों का चयन किया गया। इस कार्यक्रम में क्या है, जो निर्धनता रेखा से नीचे उन परिवारों का चयन किया गया था जो अपने गांव में निर्धनतम यानी कि पुअरेस्ट अमंग पुअर्स थे। ठीक है। इन परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु सरकार ने आर्थिक सहायता यानी जो अपन कहते सब्सिडी जो कहते हैं हम, आर्थिक सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। ठीक है। इस कार्यक्रम की उपाध्यता की दृष्टि रखते हुए बाद में अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया गया। ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये क्या है, भारत सरकार ने 1978-79 में निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास के लिए एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP की संज्ञा दे दी गई थी। ठीक है। और 1 अप्रैल 1999 से जो हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका नाम बदलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कर दिया था। ठीक है। तथा इसके साथ ही इसके सभी जो सहायक कार्यक्रम थे वो सभी इसमें मर्ज कर दिए। तो IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आरंभ में कुछ चुने हुए विकास खंडों में ही शुरू किया गया था। ठीक है। लेकिन 2 अक्टूबर 1980 में इसे देश के सभी विकास खंडों में लागू कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनकी आय बढ़ाने वाली संपत्तियां देकर तथा उधार और जो अन्य निविष्टियाँ हैं सुलभ करवा के उन्हें निर्धनता रेखा से क्या करना था, ऊपर उठाना था। ठीक है। ये इसके उद्देश्य थे। अब हम कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं। जो हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGS है, तो उसकी विशेषता कुछ इस तरीके से है कि ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन के लिए पहले से चल रहे अनेक कार्यक्रम, ठीक है, इसमें ही मिला दिए गए 1 अप्रैल को, है ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। 1 अप्रैल 1999 से ये लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु ये एक एकल कार्यक्रम था जो कि शुरू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सूक्ष्म कार्य यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रोत्साहित करना था और ग्रामीण निर्धन लोगों को स्वयं सहायता समूह यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके रूप में सहायता प्रदान करना था। ठीक है। स्वरोजगार के सभी पहलुओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया, जैसे ग्रामीण निर्धन लोगों को स्वयं सहायता समूह यानी जो हमने SHG की बात की, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप से संगठित करना एवं उनकी क्षमता बढ़ाना, क्रिया समूह का नियोजन, आर्थिक ढांचे का विकास, फिर बैंक शाखा व आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी के द्वारा वित्तीय मदद करना एवं विपणन में सहायता करना, ये सारे इसमें सम्मिलित थे। ये कार्यक्रम SGSY यानी कि ये केंद्रीय प्रायोजित स्कीम
ये कार्यक्रम NESGSI केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया गया, जिसकी लागत केंद्र एवं राज्यों के मध्य में कितने रेशियो में 75:25 के अनुपात में वहन की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 2011 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम 42.05 लाख सहायता समूह हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बनाए जा चुके हैं। ठीक है, जिनमें महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी है? 68% है। इस अवधि में 168.46 लाख स्वरोजगारियों को बैंक शाखा एवं सब्सिडी प्रदान की गई। SGSY के अंतर्गत कुल 42,168.42 करोड़ का निवेश किया गया। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अब पुनर्गठन करके इसे क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में अब ये क्रियान्वित किया जा रहा है। NRLM इसका उद्देश्य क्या है? निर्धन परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार हेतु पहुँच तथा प्रशिक्षित मजदूरी वाला रोजगार अवसर, प्रशिक्षित, ठीक है, SS इसका वाला रोजगार अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें निर्धनता उन्मूलन करना, यानी उनको निर्धनता गरीबी दूर करना। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की कुछ विशेषता है। सबसे पहले है कि प्रत्येक चयनित ग्रामीण निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य, जहाँ तक हो सके महिला वो भी, को एक समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाया जाए। ठीक है, और इसका अंतिम लक्ष्य 100% BPL परिवारों को कवर करना था। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार थे उनको कवर करना था। ठीक है, दूसरा है निर्धन लोगों के लिए ये सहायता ग्रुप जैसी संस्था स्थापित करना, ताकि बाह्य एजेंसियों पर निर्भरता को हम कम कर सकें। ठीक है, फिर है लक्षित परिवारों और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके संघों, जो फेडरेशंस होती हैं, सरकारी अधिकारियों, बैंकर, NGOs हैं, और जो भी अन्य धारक की क्षमताओं को लगातार वृद्धि करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है, रिवॉल्विंग फंड एवं पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराकर प्रेरित करना। और लास्ट वन है इसमें न्यूनतम दर पर साख उपलब्ध कराना। नेक्स्ट इसी में है हमारा सूखा प्रवण संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, समन्वित क्षेत्र का विकास कार्यक्रम के रूप में ये यानी कि जो इंडिकेटर हमारा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके रूप में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, इसके अनुसार भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग करके ये संतुलन फिर स्थापित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे भाई? इलाका की जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके आधार पर समन्वित विकास करके और समुचित प्रौद्योगिकी अपनाकर फसलों और जो पशुधन है उनके उत्पादन तथा भूमि की उत्पादन शक्ति और जल तथा मनुष्य के सूखे के प्रतिकूल जो प्रभाव थे उनको कम करना था। ठीक है, दूसरा भूमि, जल और वर्षा सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग करके लंबी अवधि में पारिस्थितिक संतुलन फिर से स्थापित करना था। ठीक है, तो ये जो सूखा संरक्षण कार्यक्रम था वो 13 राज्यों में और 155 जिलों में 947 खंडों में चल रहा है। ठीक है, और ये कार्यक्रम लगभग 7.46 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में लागू किया गया है।